हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे जो पाई चार्ट दे रखा है इसके ऊपर आधारित कुल मिला के 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अगले चार्ट के ऊपर। पाई चार्ट में जो डाटा आपका दिया जाता है वह 2 फॉर्म में दिया जाएगा। एक तो आपका परसेंटेज के फॉर्म में जो कि यहाँ पे दिया है, और दूसरा आपका डिग्री के फॉर्म में। दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन में आपको डाटा मिलेगा, परसेंटेज के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में। जब परसेंटेज के फॉर्म में डाटा आपको मिलेगा तो टोटल मिला के 100% होता है, क्योंकि 100% का मतलब ही होता है टोटल। लेकिन जब डिग्री के फॉर्म में आपको डाटा मिलेगा तो वहाँ पे आपको कुल मिला के होगा 360 डिग्री। ठीक है, चूंकि एक वृत्त बना रहा है और वृत्त बनाने का मतलब कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जब परसेंटेज के फॉर्म में रहेगा तो टोटल कितना होगा 100%, और डिग्री के फॉर्म में रहने पर कुल मिला के 360 डिग्री। जैसे देखिए, इन सभी वैल्यू को जब आप आपस में जोड़िएगा ना, 15 है, 35 है, 16 है, 4 है, 12 है, 18 है, सभी वैल्यू को आपस में जोड़िएगा तो यह आपका आ जाएगा 100%। ओके, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे इस पाई चार्ट में दर्शाया क्या गया है। तो बोला है कि पुस्तक प्रकाशन में खर्च, एक पुस्तक को प्रकाशित करने में जो खर्च आता है उसको पाई चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। कहाँ कहाँ खर्च आता है, तो देखिए छपाई का खर्च है 35%। यहाँ पे डाटा कितना है आपका 35% है। छपाई में खर्च कितना होता है 35%। कागज में जो लागत लगता है वह है आपका 16%। विविध खर्च 4%, जिल्द पे खर्च 12%, विज्ञापन पे खर्च 18%, और इसके अलावा रॉयल्टी जो है वह भी आपको 15% देना होता है। यानी एक पुस्तक को प्रकाशित करने में कुल मिला के इतने टाइप का खर्च आता है, और सबको परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे दर्शाया गया है कि अगर कुल खर्च 100% है तो छपाई में कितना लग जाता है उसका 35%। ठीक है, कागज में कितना लग जाता है 16%, उसी तरह से रॉयल्टी भी 15%, और विज्ञापन पे खर्च आपका आता है 18%। अब यहां पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह पूछा गया है इस डाटा के ऊपर। डाटा तो आप समझ चुके हैं, आगे भी इसी के ऊपर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और इसके अलावा 4 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, फिर अगले चार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन यह है कि कागज के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले वृत्त चित्र के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। अच्छा, केंद्रीय कोण का कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा है ना वह कोण के फॉर्म में पूछा है। मतलब कि यहाँ प्रतिशत में तो दे रखा है सब वैल्यू को, आपको कोण के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोण कहने का मतलब कोण का वैल्यू हम लोग डिग्री में मापते हैं, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जब भी डाटा प्रतिशत के फॉर्म में रहे, ठीक है, डाटा जब भी प्रतिशत के फॉर्म में रहे तो शॉर्टकट तरीका है कि इसमें आप गुना करिए 18/5 से। अगर वैल्यू प्रतिशत के रूप में रहे उसमें आप 18/5 से गुना करिएगा तो वह वैल्यू आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ट्रिक आपको बताया जा रहा है। और दूसरा है कि अगर डाटा आपका डिग्री के फॉर्म में ही रहे उस केस में आप इसमें गुना करिए 5/18 से। इससे जो वैल्यू है ना वो आपका प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि प्रतिशत से डिग्री में जाना होगा, यानी केंद्रीय कोण बताना होगा। उस केस में हम गुना करेंगे 18/5 से। और अगर डाटा आपका डिग्री में दे रखा है और उसको प्रतिशत में हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, या प्रतिशत में वैल्यू पूछा है, तो हम गुना करेंगे 5/18 से। और यह जो न्यूमेरिकल है वह पहले भी हम लोग यूज किए हैं, और इसको यूज किए हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से गुना, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से गुना। सेम न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब आप बोलिएगा कि सर एक कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कब 18/5 से करे और कब 5/18 से करे। तो यहाँ पे एक बार कंपैरिजन करिए। प्रतिशत की अगर बात होगी तो 100% का मतलब टोटल होगा, और अगर डिग्री की हम बात करेंगे तो 360 डिग्री बराबर टोटल होगा। यह दोनों इक्वल हम कर देते हैं, क्योंकि यह भी टोटल को दर्शाता है, यह भी टोटल को दर्शाता है। फॉर्म दोनों का अलग अलग है, यह परसेंटेज के फॉर्म में, यह आपका डिग्री के फॉर्म में। अब हम याद कैसे रखिए, तो बड़ा वैल्यू किस में है, देखिए इसमें बड़ा वैल्यू है और इसमें छोटा वैल्यू है। इसमें वैल्यू क्या है, बड़ा वैल्यू है, और इसमें छोटा वैल्यू है। तो अगर बड़का में जाना होगा यानी डिग्री में जाना होगा तो फिर हम बड़का से गुना करेंगे, यानी 18/5 से। 18/5 और 5/18 में बड़ा कौन है सर, 18/5 ही बड़ा होगा 5/18 से, क्योंकि इसका वैल्यू तो 5 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन इसका वैल्यू 0 दशमलव समथिंग आएगा।
तो 360 डिग्री बड़ा है, तो अगर डिग्री में जाना है इसका मतलब बरका में जाना है तो हम बरका से यानी 18/5 से गुना करेंगे। और अगर प्रतिशत में आना है इसका मतलब छोटका में जाना है तो हम छोटका से गुना करेंगे, मतलब कि 5/18 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे बस यही कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और ऐसा करते क्यों है देख लीजिए, 100% का मान इतना है, यहाँ से देख लीजिए 1% का मान क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बट्टा क्या होगा 100 होगा। इस वैल्यू को काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा 18, 2 से काटिएगा 5, क्या वैल्यू आया 18/5। तो 1% का मान 18/5 डिग्री होता है। तो 2% का मान 2 गुने 18/5, 3% का मान 3 गुने 18/5, यानी इसी 18/5 से हम लोग गुना करेंगे। ओके, चलिए, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, प्रतिशत से डिग्री में जाने के लिए 18/5 से गुना और डिग्री से प्रतिशत में आने के लिए 5/18 से गुना। अब आइए इसी को इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। बोला है कागज का मूल्य को प्रदर्शित करने वाला, तो कागज के मूल्य को प्रदर्शित कितना प्रतिशत कर रहा है, 16%। कागज का मूल्य कितना प्रतिशत है, 16% है। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, करने वाले वृत्त चित्र के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा, मतलब कोण के फॉर्म में इस वैल्यू को बताना है। प्रतिशत के फॉर्म में है, कोण के फॉर्म में बताना है, यानी इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, केवल 18/5 से गुना करेंगे और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेशन करिए, 18 गुने 16 कितना हो जाएगा, 288। 288 में अगर आप 5 से भाग करिएगा, काटिए इसको, 5 25 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा 38, 5 7 35, 57.6 डिग्री हो जाएगा। 57 वैल्यू आया, बाकी हम ऑप्शन से चुन लेंगे। तो 57.6 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कागज के मूल्य को प्रदर्शित करने वाला जो वृत्त चित्र है उसके केंद्रीय कोण का माप कितना हो जाएगा, 57.6 डिग्री। उसी तरीके से अगर आपसे यह पूछा जाता है ना, क्वेश्चन तो आपका यही था पहला, अगर मान लीजिए क्वेश्चन यह पूछा गया होता कि रॉयल्टी का केंद्रीय कोण कितना होगा, तो हम क्या करते, 15 में गुना करते 18/5 से। अगर पूछा गया होता विज्ञापन का, विज्ञापन पे जो खर्च हुआ है उसको कोण में कन्वर्ट करिए, डिग्री में उसका माप क्या होगा, तो हम 18 में गुना करते कितना से, 18/5 से, यानी डिग्री में जाना होगा तो हम गुना करेंगे 18/5 से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डाटा वही है, नंबर 3 आ गया है, पहले नंबर 2 को देखते हैं। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, डाटा वही है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस एक चार्ट के ऊपर कुल मिला के 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है, यहाँ पे बोला है यदि छपाई का खर्च 1,75,000, छपाई का खर्च कितना है, 1,75,000, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, छपाई का खर्च 1,75,000 है, तो रॉयल्टी कितना देना होगा। छपाई का खर्च परसेंटेज में कितना है, 35%, रॉयल्टी कितना है परसेंटेज में, 15%। दिया क्या है इस क्वेश्चन में, छपाई पे खर्च, इसका मतलब 35% का मान दिया है और 15% का मान पूछा है। यही तो है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, छपाई का खर्च 1,75,000 और पूछा है रॉयल्टी का कितना। अगर छपाई का इतना है तो रॉयल्टी का कितना, तो छपाई का खर्च दिया है यानी कि 35% का मान दिया है और 15% का मान पूछा है। तो जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग, तो यह मान किसका है, 35% का, तो 35 से कर लीजिए भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे कर लीजिए गुना। 15% का मान पूछा है तो हम 15 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए छपाई का खर्च परसेंटेज में कितना, 35%, जबकि रियल में 1,75,000, तो हम लिखेंगे 35% बराबर 1,75,000, ऐसे ही तो लिखेंगे। 35% बराबर क्या लिखेंगे हम, 1,75,000, इस तरीके से लिखेंगे। अब इससे क्या होगा आपका, 1,75,000 है ना, इस पे कितना जीरो है आपका, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान कैसे निकलेगा, 1,75,000 बट्टा 35। अब 1% का मान निकल गया, हमें 15% का मान निकालना है, तो इसी में क्या करेंगे हम, 15 से गुना कर लेंगे। तो इसी वजह से आपको यह मेथड यहाँ पे अपनाना है कि जिसका मान निकालना होगा जिसका मान देगा उससे करना है भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे करना है गुना। ओके, चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 35 से यह कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, क्योंकि 35 पंचे आपका 175 होता है, तो 15 गुने 5 कितना हो जाएगा, 75। तो 75,000 रुपये आपका क्या होगा, 75,000 रुपये रॉयल्टी का खर्च होगा। तो विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोगों से विज्ञापन का खर्च पूछता, मतलब 18% का मान, तो हम 18 से गुना करते। अगर जिल्द का खर्च पूछता यानी कि 12% का मान, तो हम 12 से गुना करते। हमेशा ही आपको यह ध्यान रखना है कि जिसका मान देगा उससे करना है भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे करना है गुना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
देखिएगा नंबर 3 क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया था। देखिएगा नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, यदि विविध खर्च, देखिएगा यहाँ पे क्या है, विविध खर्च 60,000 रुपये, या जो 60,000 रुपये है वह क्या है सर, 60,000 रुपये जो है वह आपका विविध खर्च है। और पूछा क्या है, विज्ञापन पे खर्च। तो विविध खर्च दे रखा है यानी कि 4% का मान दिया है, और विज्ञापन पे खर्च पूछा है यानी कि 18% का मान पूछा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, 4% का मान दिया है, 18% का मान पूछा है। तो जिसका मान दिया है उससे करेंगे भाग, और जिसका मान पूछा है उससे करेंगे हम लोग गुना। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे करेंगे गुना। 4 से काटे इसको, 15 चौके 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15,000, 15 गुने 18 कितना हो जाएगा 270, यानी कि 2,70,000, यही तो होगा। 2 लाख कितना हो जाएगा आपका 2,70,000, यानी विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर से ट्राई करिए, विविध खर्च 60,000 रुपये, परसेंटेज में कितना है यहाँ पे 4%, तो विज्ञापन पे खर्च पूछा है, इसका मतलब 4% का मान दिया है, 18% का मान पूछा है। तो जिसका मान दिया है उससे करेंगे भाग, और जिसका मान पूछा है उससे करेंगे गुना। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पे नंबर 4 क्वेश्चन है। देखिएगा पूछ क्या रखा है, बोला है विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी खर्च कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी खर्च कितना प्रतिशत कम है। तो विज्ञापन खर्च कितना है, विज्ञापन खर्च आपका 18% है, यही तो है। विज्ञापन खर्च कितना है आपका 18%, और रॉयल्टी खर्च कितना है 15%। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया हम लोगों से यहाँ पे पूछा है, कि विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी खर्च कितना प्रतिशत कम है। विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी खर्च कितना प्रतिशत कम है, इसका मतलब यह है कि 15 जो है, रॉयल्टी खर्च तो 15 है, 15 18 से कितना प्रतिशत कम है। तो 15 कम कितना है 18 से, 3 कम है, 3 कम है कितना से 18 से। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, गुना करेंगे 100 से। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं कि जिसके बारे में परसेंटेज में जब वैल्यू निकालना होता है तो जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, प्रतिशत के लिए गुना करते हैं 100 से। इस कॉन्सेप्ट को फिर से हम क्लियर करते हैं। सोल्व करिए, काटिए इसको, 3 छक्के 18, 2 से काटिएगा 3 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 50 होगा, 50/3 यानी 16.2/3, 16.2/3 यानी कि 16.66, यही तो होगा। तो 16.66% यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में यह पूछे कि 3/4 का कितना प्रतिशत, तो हम क्या लिखेंगे 3/4 गुना 100। ठीक है, अलग से समझिएगा कॉन्सेप्ट। 3/4 का कितना परसेंट, तो हम क्या लिखेंगे 3 गुना 4/100। अगर क्वेश्चन में है 4/3 का कितना प्रतिशत, तो हम क्या लिखेंगे 4/3 गुना 100। अगर क्वेश्चन में यह पूछे कि 4/3 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, अधिक कितना है 1, और कितना से, जिसके साथ से लगा रहे उसको बट्टा में। 4/3 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 1 अधिक है कितना से, 3 से, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से, सोल्व करेंगे आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन में यह रहे कि 3/4 से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 1, कम कितना है पहले उसको लिखेंगे, तभी तो कितना प्रतिशत कम है यह निकलेगा। 1 कम है कितना से, 4 से, यानी जिसके रिस्पेक्ट में बोले हमेशा उसको बट्टा में लिखना है। तो सेम मेथड यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए। यहाँ पे बोला गया था विज्ञापन खर्च से यानी 18% से, रॉयल्टी खर्च यानी 15% कितना कम है, तो 3 कम है। रॉयल्टी खर्च कितना कम है, 3 कम है, किससे 18 से। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, गुना करेंगे 100 से। आप चाहिए तो यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंट लगाइए, इससे यह वैल्यू कट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप मत निकाल लीजिए कि 3% कम है। इसके रिस्पेक्ट में यह वैल्यू कितना परसेंट कम है यह पूछा गया है, सीधे नहीं पूछा गया कि सीधे आप अंतर निकाल लीजिएगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 5 क्वेश्चन। यह जो डाटा आपका, यह जो चार्ट था, इसके ऊपर आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम लोग अगले चार्ट में चलेंगे। यहां बोला है कि यदि 5500 प्रतियां छापी गई, यानी कुल कितना किताब छापा गया है 5500, तो विविध खर्च 18,480। विविध खर्च कितना है 18,480। अच्छा एक चीज बताइए, यह तो केवल विविध खर्च है, परसेंटेज में विविध खर्च कितना है 4, यानी 4% का मान दे रखा है, तो 4 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। और अगर कुल खर्च निकालना हो तो हम क्या करेंगे 100% का मान निकालेंगे, तो 100 से गुना कर लेंगे, इससे क्या निकलेगा कुल खर्च।
विविध खर्च दे रखा है यानी 4% का मान दिया है, कुल खर्च निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 100% का मान निकालेंगे। तो जिसका मान दे रखा है उससे किए भाग, जिसका मान हमें निकालना है उससे करेंगे गुना। तो यहाँ पे क्या निकला, कुल खर्च निकला, पुस्तक प्रकाशन में कुल खर्च निकला। अब यह जो खर्च है वह कितने प्रति का है, यह जो खर्च है वह आपका 5500 प्रति का है। तो इसमें अगर हम 5500 से भाग कर दे तो इससे क्या निकल जाएगा, 1 प्रति का खर्च। अब यह 5500 से जो भाग करिएगा वो 5500 कहाँ आएगा, बट्टा में ही तो आएगा। तो बट्टा में आएगा तो सीधे हम अगर यहाँ पे लिख दे तो भी तो आपका एक ही बात होगा, सीधे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो भी तो आपका यही बात होगा ना, 5500 तो बट्टा में ही आएगा, 5500 से भाग करेंगे इससे क्या निकलेगा, 1 प्रति का आपका खर्च निकलेगा। ओके, चलिए अब सोल्व करिए इसको। 00 से तो आपका 00 कैंसिल हो गया, और काटिए इसको, जो वैल्यू कट रहा है उसको काटिए। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, इतना वैल्यू हो गया। 5 से काटेंगे तो यह आपका 11 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 नवा 45, 5 दूना 10, 5 चौके 20। 11 से काटेंगे कितना होगा, 11 अठे 88 और 11 चौके 44, यानी कि 84 रुपये आपका खर्च आ गया है एक पुस्तक प्रकाशन में। 84 रुपये खर्च किसका है, एक पुस्तक प्रकाशन का खर्च। 5500 प्रति का खर्च दे रखा था तो हम 5500 से भाग किए तो एक पुस्तक का खर्च आया। अब 84 रुपये खर्च आया है एक पुस्तक का। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि प्रकाशक का लाभ 25%। अब 84 रुपये तो खर्च आया है, 25% लाभ कब होगा, जब इसके 125% यानी 125/100 में पुस्तक को बेचा जाएगा। खर्च तो आपका इतना आ चुका है ना 84 रुपये एक पुस्तक पे, तो अब 25% लाभ भी चाहिए। तो 25% लाभ कब होगा, जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 125% में बेचेंगे। अब सोल्व करिए, 25 पंचे 125, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे यह आपका 21, 21 पंचे 105, यानी 105 रुपये अगर वस्तु का मूल्य अंकित किया जाए तभी जाकर के प्रकाशक को भी क्या होगा 25% का लाभ होगा। तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य क्या होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा 125 रुपये। फिर से समझिएगा इसको, हमने यहाँ पे क्या किया है, रिपीट करते हैं हम चीज़ों को। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5500 प्रति छापा गया। कितना किताब छापा गया है 5500। तो विविध खर्च 18480। तो विविध खर्च कितना है 18480। एक पुस्तक का यह खर्च नहीं है, यह 5500 प्रति का खर्च है। ठीक है, चलिए अब आप हमें एक बात बताइए कि विविध खर्च इतना है तो विविध में खर्च होता कितना है 4%, मतलब यह 4% का मान है। तो 4 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा, 100 से गुना करेंगे तो 100%, 100% का मतलब कुल खर्च, पुस्तक प्रकाशन में कुल खर्च इतना। अब यह जो कुल खर्च है वो कितने पुस्तक का है 5500 का, तो 5500 से भाग करिएगा तो एक पुस्तक का खर्च निकलेगा जो कि कितना आ जाता है आपका 84। तो एक पुस्तक में खर्च 84 है और प्रकाशक को चाहिए 25% लाभ, तो कितना अंकित मूल्य होना चाहिए, तो इसका 125%, तभी तो प्रकाशक को 25% का लाभ होगा। कितना वैल्यू आ जाता है आपका 105 रुपये। यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले चार्ट में। अगले चार्ट को गौर से देखिए, यहाँ पे जो डाटा है वो डिग्री के फॉर्म में दर्शाया गया है। 54 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 66 डिग्री। यहाँ पे जो भी डाटा है सबको डिग्री के फॉर्म में दर्शाया गया है और यही दो फॉर्म आपको पाई चार्ट में मिलेगा, या तो प्रतिशत के फॉर्म में या फिर डिग्री के फॉर्म में। बाकी सारी चीज़ें जो है वह सेम ही करनी होती है। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक विद्यार्थी के 5 विषयों का प्राप्तांक प्रदर्शित किया गया है। मतलब यहाँ जो ग्राफ है ना, इसमें किसी एक स्टूडेंट के 5 विषय के अंक को प्रदर्शित किया गया है डिग्री के फॉर्म में। ठीक है, उस छात्र ने सामाजिक विज्ञान में 54 डिग्री आउट ऑफ 360, यानी कि टोटल अगर 5 विषय का मार्क्स 360 है तो सामाजिक विज्ञान में 54 डिग्री, गणित में 90 डिग्री, हिंदी में 80 डिग्री, विज्ञान में 70 डिग्री और अंग्रेजी में उसने 66 डिग्री प्राप्त किया। ओके, आगे देखिए क्या है, बोला है कुल अंक 540, यानी टोटल स्कोर कितना है इसका, टोटल स्कोर इसका है 540। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। टोटल स्कोर क्या है 540, मतलब वास्तव में यह 360 डिग्री का मान है। डिग्री के फॉर्म में टोटल स्कोर कितना 360 डिग्री, रियल में टोटल स्कोर कितना 540, यानी 540 जो है वह 360 डिग्री का मान है। ठीक है, 540 वास्तव में किसका मान है, 540 वास्तव में 360 डिग्री का मान है। तो 360 से भाग करेंगे तो क्या होगा 1 डिग्री का मान निकलेगा। अब अगर आपको मान निकालना है इसका कि गणित का नंबर कितना है, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री का मान निकाल लेंगे। मतलब जिसका मान दिया है उससे भाग और जिसका मान पूछा है उससे गुना, वही चीज़ तो यहाँ भी अप्लाई होगा। आते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
बोला है किस विषय में विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किस विषय में, इन पांचों विषय में से किस विषय में छात्र ने 99 अंक प्राप्त किए। अब 99 अंक बोला है, 99 अंक मतलब 540 में से 99 अंक किस विषय में प्राप्त किया है, यह हमें बताना है। तो हमें एक चीज तो पता है, हमें क्या पता है, हमें एक चीज पता है कि 540 नंबर जो आप देख रहे हैं वह 540 नंबर जो आप देख रहे हैं यह कितने डिग्री का मान है, यह आपका 360 डिग्री का मान है। ठीक है, कितने डिग्री का मान है, 360 डिग्री का मान है। तो हमें यह बताना है कि जो 99 नंबर है वह वास्तव में कितने डिग्री का मान होगा, कितने डिग्री का मान होगा, यह हमें निकालना है। ठीक है, यहां पे हम लोग प्रोपोर्शन लगा दिए, एक एक नियम लगा दिए। 540 कितने डिग्री का मान है, 360 डिग्री का मान है। तो हमें क्या पता करना है कि 99 जो नंबर है वह कितने डिग्री का मान होगा। ओके, अब आइए इसको सोल्व करते हैं। यह चीज तो पता है कि 540 टोटल नंबर है और यह कितने डिग्री का मान, 360 डिग्री का मान। तो उसी तरीके से 99 कितने डिग्री का मान है यह आपका निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 18 तिया 54, 18 दूना 36, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 33। x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 33 दूना 66 डिग्री, इसके साथ बचा हुआ है 66 डिग्री। तो x का वैल्यू आपका आ गया 66 डिग्री। x क्या माने थे कि जो 99 अंक है वह कितने डिग्री का मान है, 66 डिग्री। 66 डिग्री का मतलब कौन सा विषय हो जाएगा, अंग्रेजी। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही हो जाएगा, क्या होगा, अंग्रेजी। छात्र ने 99 नंबर अंग्रेजी में प्राप्त किए। यानी यहाँ जो नंबर था उसको डिग्री के फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। मेथड क्या अप्लाई किए, एक एक नियम हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए। फिर से देखिए, हमें क्या पता है इस क्वेश्चन में, हमें यह पता है कि 540 नंबर जो है वह कितने डिग्री का मान है, 360 डिग्री का मान है। यह चीज तो पता है। तो इसी आधार पे पता लगाना है कि 99 नंबर जो है वह कितने डिग्री का मान होगा। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 66 आ गया, 66 डिग्री आ गया। इसका मतलब 99 नंबर का मतलब होगा 66 डिग्री, और 66 डिग्री का मतलब किस विषय, कौन सा विषय, अंग्रेजी। यानी छात्र को 99 नंबर जो है वह अंग्रेजी में आया होगा। जब तक डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि किस विषय में उसने 99 नंबर लाया है। जैसे ही डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर हम यहाँ से देख के बता सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पे क्या है, किस विषय में विद्यार्थी ने कुल अंकों का 18.33%, किस विषय में छात्र ने किस विषय में विद्यार्थी ने कुल अंक का 18.33 मतलब 55/3%। 18.33 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.33 का मतलब होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18.1/3%। एक में 3 से भाग करते तभी तो 3 आता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 18 तिया 54, 1 55/3। इसको हम लिख सकते हैं 18.33 को 55/3%। यानी छात्र ने किस विषय में 55/3% नंबर लाया। 18.33 का मतलब 55/3% नंबर लाया। अब यहां पे तो मान आपका डिग्री में दे रखा है, तो अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर ले, अगर हम इस वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट कर ले तो आसानी से हम यह पता लगा सकते हैं कि किस विषय में इतना नंबर लाया होगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए याद करिए कितना से गुना, 18/5 से, बस सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 3 से काटिए, 3 छके 18, 5 से काटिए, 11 पंचे 55, 11 गुने 6 कितना आ गया, 66। तो 66 डिग्री, 55/3% का मतलब क्या होगा, 66 डिग्री, और 66 डिग्री का मतलब कौन सा विषय, अंग्रेजी। यानी छात्र ने अंग्रेजी विषय में 18.33% नंबर प्राप्त किया। छात्र ने किस विषय में, सर अंग्रेजी विषय में 18.33, क्योंकि 18.33% को जब हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट किया तो वैल्यू कितना आ गया आपका, 66, और 66 डिग्री का मतलब अंग्रेजी। अगर 70 डिग्री आता तो विज्ञान, अगर 80 डिग्री आता तो हिंदी। और प्रतिशत को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अभी बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गणित में प्राप्तांक कुल अंकों का कितना प्रतिशत। गणित का जो प्राप्तांक है वह कुल अंकों का कितना प्रतिशत। तो गणित का जो प्राप्तांक है वह किस फॉर्म में दे रखा है, डिग्री के फॉर्म में दे रखा है, और हमें किस फॉर्म में बताना है, प्रतिशत के फॉर्म में बताना है। तो सिंपल सा मेथड है, डिग्री को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना, 5/18 से। याद करिए अभी जस्ट बताए हैं 5/18 से छोटका में जाना है ना, प्रतिशत में जाना है। सोल्व करिए, 18 पंचे 90, पंचे 25। यहाँ पे जो आपका वैल्यू डिग्री में दे रखा था वह किस में कन्वर्ट हो गया, प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया। गणित का प्राप्तांक कुल अंक का कितना परसेंट, तो गणित का प्राप्तांक कितना है, 90 डिग्री।
इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देना है। प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, गणित का प्राप्तांक तो डिग्री में पता है, उसको बस प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो 90 डिग्री का मतलब कितना परसेंट, 90 डिग्री का मतलब 25%, यानी गणित का प्राप्तांक जो है वो आपका 25% है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, गणित का प्राप्तांक डिग्री में 90 डिग्री, कुल कितना में 360 डिग्री में, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। यह भी एक तरीका है, इससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा, सोल्व करिए, 9 चौके 36, 4 से काटेंगे कितना हो गया 25, आंसर हमारा 25%। तो दोनों ही मेथड से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में, और इसका आंसर जो है आप सब लोगों को निकालना है। आखिरी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करना है, और सॉल्यूशन करके इसका आंसर जो है उसको कमेंट आपको करना है। क्वेश्चन क्या है हम बता देते हैं, गणित, अंग्रेजी और हिंदी में प्राप्तांकों का योग। गणित, अंग्रेजी और हिंदी, गणित आगे है आपका अंग्रेजी और इसके अलावा हिंदी, इसके प्राप्तांकों का कुल योग। तो गणित का कितना है आपका 90 डिग्री है, अंग्रेजी का कितना है 66 डिग्री है, और हिंदी का कितना है 80 डिग्री है। इसके प्राप्तांकों का कुल योग, तो जोड़ के जो वैल्यू आएगा। इसके बारे में क्या बोला है, शेष दो विषय क्या क्या बचा है आपका, शेष दो विषय है आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। शेष दो विषय के प्राप्तांकों का कुल योग यानी कि 54 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यहाँ से जो वैल्यू आएगा बोला है कि योग से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मतलब यह जो योग है इस योग से कितना प्रतिशत अधिक है, इसको सोल्व करके आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।